अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि जब हमने बर्ड्स कॉलोनी में रख रखे हों, चाहे उस कॉलोनी में 2 जोड़े हों, 3 हों, 10 20 हों, 100 हों, स्पेशली जब थोड़े जोड़े हों और आपको पता है कि बर्ड्स के अंदर फाइटिंग हो रही है, तो हम बर्ड्स के अंदर होने वाली फ़ाइटिंग को कैसे रोक सकते हैं? हाउ टू स्टॉप फाइटिंग बिटवीन बर्ड्स व्हेन दे आर इन अ कॉलोनी सेटअप। और उस वक़्त बर्ड्स के अंदर जो फ़ाइटिंग वगैरह हो तो हम उस फ़ाइटिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि फ़ाइटिंग के नुकसानात क्या-क्या हैं, ताकि हमें ये तो पता हो कि फ़ाइटिंग रोकनी क्यों है, क्योंकि बर्ड्स में लड़ाई तो चलती रहती है और चलती रहने दें, क्या हो जाएगा, चलो लड़ेंगे, खुद ही हट जाएंगे। लेकिन तो ये है कि हम पहले ये पता हो कि हम बर्ड्स के अंदर अगर लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। देखें, बाज़ मादियाँ जो हैं इतनी अग्रेसिव होती हैं कि वो एक दूसरे को जान से भी मार देती हैं, लहूलुहान कर देती हैं, ज़ख्मी कर देती हैं, और जिससे उनके एक्सपायर होने का ख़तरा होता है मार खाने वाली मादी का। इस वजह से उनकी फ़ाइटिंग को ज़रूर रोकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि बर्ड्स का जब सारा फोकस फ़ाइटिंग के ऊपर हो, तो उनका फिर अपने अंडों को हैच करने का, चिक्स को फीड करवाने की तरफ इतना ध्यान नहीं रहता, और जिसकी वजह से उनके अंडों में से फिर बच्चे कम निकलते हैं और अंडों के अनफर्टाइल होने का इशू आता है। नंबर 3 ये कि बच्चे निकाल रखे हों तो बच्चों को ये इतने प्रॉपर फीड नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चों के एक्सपायर होने का ख़तरा है और अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। इस वजह से अंडों में से बच्चे ना निकलने की वजह से भी नुकसान होने का अंदेशा होता है। नंबर 4 ये कि इनके अंदर फाइटिंग होने की वजह से ना ये अच्छे से खा पी सकते हैं, खुद ना अच्छे से खाते हैं और ना दूसरों को अच्छे से खाने पीने देते हैं, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, और इस वजह से फ़ाइटिंग जो है ये नुकसानदेह है। नंबर 5 ये कि जब बर्ड्स के अंदर फाइटिंग होती है तो इससे वो बर्ड्स जो फाइटिंग नहीं भी करते, वो भी इनकी देखा देखी फ़ाइटिंग शुरू कर देते हैं और एक अजीब जंग का माहौल बन जाता है कॉलोनी के अंदर, और सारे ही बर्ड्स रफ्ता रफ्ता फाइटिंग करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये 5 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी फ़ाइटिंग के बहुत से नुकसानात हैं। और अब हम बात करते हैं कि फ़ाइटिंग को किस किस तरह रोका जा सकता है। तो उसमें आज हमने 5 वजूहात सुनी हैं कि फ़ाइटिंग होने के नुकसानात क्या हैं। अब 5 हल की बात करते हैं कि 5 हल क्या हैं। पहला हल ये है कि आप इनकी मटकियाँ करीब करीब ना लगाएं। मटकियों के दरमियान गैप होना चाहिए, जिस तरह कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन 2 मटकियों के अंदर भी इतनी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। हो सके तो ये गैप कम से कम 1 फुट का होना चाहिए। अगर आपके पास कॉलोनी बड़ी है तो ये गैप ज़्यादा भी हो सकता है, या वरना कम से कम 1 फुट का, और अगर 1 फुट का ना हो तो इतना गैप ज़रूर होना चाहिए कि एक मटकी के ऊपर बैठ के दूसरी मटकी के ऊपर बैठी हुई मादी को ये कोई नुकसान ना पहुँचा सकें। ये गैप हो गया। नंबर 2 ये कि जितने आपके पास पेयर हैं, आप अपने पेयर के तादाद के हिसाब से ज़्यादा मटकियां लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 2 पेयर हैं तो आप 3 से 4 मटकियां लगाएं। जिस तरह यहाँ पे 2 पेयर हैं तो मैंने यहाँ पे 3 मटकियां लगा रखी हैं, या आप 4 से 5 मटकियां भी लगा सकते हैं। मतलब हो सके तो इनकी तादाद से डबल लगाएं, वरना मतलब ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए। अगर 50 पेयर हैं तो आप 75 जो है मटकियाँ या बॉक्सेस वगैरह लगाएं, ताकि फ़ाइटिंग के चांसेस कम से कम हो। नंबर 3, मटकियों की सिलेक्शन जो ये करती हैं, एक ही मटकी 2 मादियों को पसंद आ जाए तो उनके दरमियान भी फ़ाइटिंग होती है। और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दें कि फ़ाइटिंग जो है वो मेल नहीं करते मटकियों के सिलेक्शन के सिलसिले में, या वैसे फ़ाइटिंग जो होती है वो फ़ीमेल्स के दरमियान होती है। फ़ीमेल्स ही फ़ीमेल्स को मारती हैं और मेल्स फ़ीमेल्स को या मेल किसी और को नहीं मारते। अच्छा, ये मतलब मटकियों को दूर दूर लगाना चाहिए, मटकियों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ये हल है। तीसरा हल ये है कि जो मादी औरों को डिस्टर्ब करती है, हो सकता है कि पूरी कॉलोनी में आपके पास अगर 10 पेयर हैं, 20 पेयर हैं, तो 1 या 2 पेयर ऐसे होंगे जो औरों को डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो आप उन पेयर्स को, उन जोड़ों को वहाँ से निकाल दें। जो मार खाने वाला है या तो उस जोड़े को निकाल दें, और किसी एक ख़ास जोड़े को वो तंग कर रही होती हैं, या तो आप उस एक ख़ास जोड़े को वहाँ से निकाल दें ताकि वो उसको तंग ही ना कर सके। और या जो तंग करने वाला है, एग्रेसिव पेयर है, उस पेयर को आप वहाँ से निकाल दें
ताकि वो भी डिस्टर्ब ना कर सके। अच्छा, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा और अहम पॉइंट ये है कि आप कॉलोनी के अंदर थोड़े बर्ड्स रखें। अगर आपकी कॉलोनी बड़ी है तो आप ज़्यादा बर्ड्स रख सकते हैं, और अगर थोड़ी छोटी कॉलोनी है तो आप अपनी कॉलोनी के हिसाब से थोड़े बर्ड्स रखें। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो मादी दूसरी मादी को मारती है, उस मादी को आप पकड़ें और उसकी साइडों की 3 पर छोड़ के, और मतलब कंधे वाली 3 पर छोड़ के, और उसके साथ वाली जो बाकी 3 पर हैं उनको आप या तो ट्रिम कर दें, मतलब कैंची वगैरह से काट दें, और या फिर उन परों को निकाल दें। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये जो फीमेल है, इस तरफ वाला मेल है, उस तरफ फीमेल है। ये बहुत अग्रेसिव फीमेल है, और ये पेयर मैंने यहाँ पे छोड़ा, इसके पास जहाँ पे पहले ही जो पेयर था उसको ये नहीं मारती थी, और क्योंकि वो पेयर यहाँ पहले से था, ये बाद में था, इसलिए ये उसको नहीं मारती थी। अच्छा, ये हाल हो गया। अच्छा, मैं दरमियान में आपको ये बात बता दूं, भूल ना जाऊं, कि आप अगर एक ही कॉलोनी के अंदर जितने भी आपने पेयर छोड़ने हैं, 10, 20, 100, 50, 1000, 500, जितने भी पेयर आपने छोड़ने हैं, अगर आप उनको यकदम छोड़ेंगे, यकमुश्त छोड़ेंगे, एक ही बार में छोड़ेंगे, तो फिर भी फाइटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये छठा पॉइंट था। तो अब आते हैं जो हमारा 5वां पॉइंट डिटेल में रहता था वो। तो आपने करना ये है कि जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये जो 6 पर आपको नज़र आ रही हैं, ये 3-3 पर करके ये मैंने निकाल दी थी इस वाली फ़ीमेल की, क्योंकि ये जो फ़ीमेल है एग्रेसिव है, और ये उस फीमेल को मारती है जो वाइट कलर में है, जो जिसको मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा है। तो या तो आप परों को ट्रिम कर दें, ट्रिम करेंगे तो वो पर जल्दी से निकलेंगे नहीं, काफ़ी अरसे के लिए वो जान छुटी रहेगी उससे ट्रिम करने से, और इतनी देर में हो सकता है कि बच्चे वगैरह निकल आएँ, ज़्यादा हो जाएं, कम हो जाएं, तो फिर फाइटिंग का सिलसिला रुक जाए, या वैसे ही वो अपनी आदत छोड़ जाए। अच्छा, या आप उन पंख को निकाल दें, निकालेंगे तो वो इतने दिनों में निकलेंगे, इतने दिनों में मतलब दोबारा फिर आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ट्रिम करने के या परों को खींचने का फ़ायदा क्या होगा, देखें आप, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको मुख्तसरन, कि साइडों वाली 3 पर छोड़ के और इसके साथ वाली आपने 3 पर निकाल देनी है, या 2 पर छोड़ के भी 2-3 पर निकाल सकते हैं, मतलब साइडों की 2-3 पर जो हैं वो छोड़ देनी है आपने, क्योंकि अगर ये इनको जो कंधे होते हैं, साइडों की जो परें होती हैं, ये एक दफ़ा अगर निकल जाएं तो दोबारा से उगना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर ये गांठ सी बन जाती हैं और वहाँ पे खून का लोथड़ा सा जम जाता है, मतलब खून निकल आता है अमूमन, और ये पर दोबारा निकलती नहीं है, कंधे की जो परें आखिरी जो पर होती हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि फ़ीमेल जो है वो बहुत तेज़ी से उड़ के अटैक करती है। ये उतनी तेज़ी से उड़ के अटैक नहीं कर सकेगी, अगर इतने उड़ के जाएगी दरमियान में खुद ही गिर जाएगी, और वो फिर जो है वो खुद ही तंग हो जाएगी, अच्छे से उसकी फ़्लाइट ही नहीं हो सकेगी, अच्छे से फ्लाई नहीं कर सकेगी, तो अच्छे से फ्लाई ना करके उसको मार नहीं सकेगी, जिसकी वजह से वो मतलब डिस्टर्ब होगी, और वो कुछ दिन में खुद ही मारना छोड़ देगी। देखें, मादी आपके सामने बैठी हुई, ये वाली भी और मारने वाली बैठी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था कि ये उसको मारने के लिए दौड़ी थी, लेकिन ये उस तरह उस पर अटैक नहीं कर सकी थी, उसके पहुंचने से पहले वो उड़ गई थी। कुछ दिन में ये सिलसिला रुक जाता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये मादी पकड़ के कि मैंने इसकी पंख कैसे निकाली। तो वीडियो बंद करके मैं उस मादी को पकड़ने लगा था कि वो मटकी के अंदर चली गई है, इस वाली मटकी में, और इसने तकरीबन 6 अंडे भी दे रखे हैं। तो आपको पता है कि मटकी के अंदर से मादी को नहीं पकड़ना चाहिए, स्पेशली जब उसने अंडे वगैरह दे रखे हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप साइड ये वाली मादी बाहर निकली इसकी, ये बस ये साइडों की परें पकड़ें, 3-3, 2-2 वो छोड़ के, और 3-3, 4-4 या 2-2, अगर मादी मतलब कमज़ोर है तो उसकी 2 पर निकाल दें, अगर ताकतवर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो 3, 4, 5 पर भी निकाल दें। 3 से ज़्यादा नहीं निकालनी चाहिए वैसे, क्योंकि फिर ये फ्लाई नहीं कर सकेगी। तो इस तरह पर निकाल देंगे तो इनके अंदर फाइटिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।